एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं करता हूं यूरोप में ट्रक ड्राइविंग। सो गाइस, सभी को जर्मनी से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी हम आए थे नीदरलैंड से लोड करके और मैं जा रहा हूँ चेक रिपब्लिक अनलोडिंग के लिए। तो कल भाई पूरा मतलब 9 घंटे ड्राइव करने के बाद और लास्ट मिनट तक ड्राइव करने के बाद मैं एक पार्किंग में रुका था। बहुत ही खतरनाक पार्किंग थी और वहाँ पर भाई मैंने 9 घंटे का रेस्ट लिया और मैंने 9 घंटे के बाद ड्राइव शुरू कर लिया है। तो फिलहाल हूँ मैं जर्मनी में और जा रहा हूँ चेक रिपब्लिक। तो भाई रास्ता आप देख सकते हो, गाँव वाला रास्ता है और वादी देखो गाइस, इसको चेक करो यार। भाई ये मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बोल नहीं सकता, वर्ड नहीं है। सुबह सुबह भाई इतनी एनर्जी आ रही है सबको देख के ना। मतलब जब आप ये वीडियो देखोगे तो दोस्तों सोचो कि मतलब मैंने क्या क्या देखा होगा। इतनी जबरदस्त जगह से निकल रहा हूँ। यहाँ पर ना एक्चुअली रूट मेरा दूसरा था, लेकिन मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के चक्कर में मेरा रूट सारा डाइवर्ट हो गया और मैं बिल्कुल अंदर गांव से निकल रहा हूँ। इसमें ना कोई ट्रक है ना कोई कुछ, और रास्ते भी आप देख सकते हो भाई बहुत नैरो रास्ते हैं। मतलब ट्रक अभी मुझे ना कम से कम 20 किलोमीटर में 2-3 ट्रक ही मिले हैं, कोई ट्रक भी नहीं चल रहे हैं इसमें। और भाई बाकी ये देखो नज़ारा गाइस, ये है मतलब यूरोप का पतझड़ का मौसम भाई, इसीलिए तो सबसे प्यारा मौसम है और लोग यहाँ घूमने आते हैं भाई, इसको एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पर वेकेशन में आते हैं ना। तो ये वो नज़ारा है, आप सुबह सुबह देख सकते हो। ये अभी जस्ट मैं ना बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ और भाई चेक रिपब्लिक और जर्मनी के पास का जितना भी बॉर्डर है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब ये दुनिया ही लग गया भाई। इसके जंगल क्या मतलब जब हम आते हैं और बाद में जब बर्फ गिरेगी तब भी भाई ये जबरदस्त इलाका है ना। और आजकल देखो पतझड़ का ये सब नज़ारा दोस्तों, मुझे पता है कि जब आप ये वीडियो देखोगे ना आप स्किप नहीं कर पाओगे भाई एक सेकंड के लिए ये सब, है ना, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा भाई, ये चीज़ ही कुछ ऐसी है। ये देखो, ये तो एकदम ऐसा लग रहा है भाई अगर भाई कहीं जन्नत रही होगी, अगर जन्नत सच में होती होगी तो ये सब कुछ जरूर उसमें होता होगा, है ना। ऐसी एक दुनिया है भाई, ऐसी एक सपनों की दुनिया में आ चुका हूँ। और सुबह मैंने ना 6 बजे शुरू कर ली थी अपनी ड्राइव, 6:15 बजे मेरी हो गई थी 9 घंटे की रेस्ट कंप्लीट। और ये रास्ते देखो आप भाई, एकदम मतलब हिमाचल की याद आ रही है। एकदम मोड़ भैया, एकदम मोड़ पे मोड़ है, छोटा रास्ता और बिल्कुल 50 की स्पीड में चल रहा हूँ और कभी पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहा हूँ, कभी पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ। सो दोस्तों मतलब इसके आगे मैं क्या बोलूँ यार, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये नहीं देखा तो मतलब क्या ही देखा। एक बार आप खुद ही चेक करके कमेंट करना जरूर इस वाली लोकेशन के बारे में यार, है ना, जो जो इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि ये भाई मतलब मैं भी बहुत, क्योंकि पता है भी यहाँ पर ये पतझड़ का मौसम ऐसा होता है, बट ये अंदर इतने गांव में घुस के ऐसा कुछ देखना, ये मेरे लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर हो गया ना, ये थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर हो गया। बाकी चीज़ें चलो हम देखते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। भाई सुबह से लगभग 2 घंटे के ड्राइव के बाद मैं एंटर हो गया हूँ जी चेक रिपब्लिक में। सो दोस्तों जितना भी जर्मनी टू ये मतलब चेक रिपब्लिक का बॉर्डर एरिया है ना, इसके क्या ही कहने यार, ये मतलब सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे देखो भैया, बड़ी बड़ी झीलें, देखिए बड़े बड़े तालाब, पानी है ना, नदियाँ, क्या क्या बताएं क्या क्या है यहाँ पे। सो एंटर हो चुका हूँ जी, हाईवे नंबर E486 में हुआ हूँ, है ना। और इसी में अभी जो अनलोडिंग है अभी भी भाई 95 किलोमीटर्स बता रहा है। और जो मेरे को डाइवर्जन मिला ना, जहाँ से रूट मेरा डिरूटेड हुआ, उसके चक्कर में टाइम भी बहुत लग गया, क्योंकि वो गांव का छोटा सा रास्ता था, बहुत मुश्किल से मतलब आराम से गाड़ी लेके आया मैं वहाँ से, क्योंकि गाड़ी में लोड ज़्यादा है यार, है ना, और एकदम चढ़ाइयाँ भाई, एकदम ऊपर खड़ी चढ़ाइयाँ ना, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। और 2 घंटे का ड्राइव हो गया है। अभी इसमें देखो 1.5 घंटा और लगेगा, अभी मतलब पूरी शिफ्ट ही जाएगी लगभग अपनी अनलोडिंग तक की, जो फर्स्ट है। उसके बाद देखेंगे नई लोडिंग कहाँ की है, चेक रिपब्लिक से आज की लोडिंग है, सो उसका भी जाके अब प्लान करेंगे। और साथ में अपने को करना पड़ेगा कहीं ब्रेकफास्ट का। और भाई काम बहुत ज़्यादा है आज आपके भाई को, कुछ ग्रॉसरी भी लेनी है, ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आज की ग्रॉसरी है, मतलब आज का ब्रेकफास्ट वगैरह, दूध वगैरह आज के पड़े हुए मेरे पास, उसके बाद सब खत्म। तो उसका भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि कहीं ग्रॉसरी भी जाके लूँ मैं, है ना। तो दोस्तों आज सुबह सुबह एक ऐसी चीज़ देख ली, शायद ही मतलब अब ये पूरा टाइम जैसे भी है ना, ये पतझड़ का मौसम है, नहीं देखने को मिलेगी। देखिए पेड़ पौधे यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो सीनिक सुबह वो देखा और मैंने कुछ उसके भाई शॉर्ट्स और रिकॉर्ड करे हैं, वीडियो बनी है, वो चीज़ ना भाई, वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। देखो पेड़ पौधे यहाँ भी है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। सो रखते हैं कंटिन्यू अपना ड्राइव, पहुँचते हैं आज की अनलोडिंग पे चेक रिपब्लिक पे, और वहाँ से फिर देखते हैं जो नया काम है उसको भी, है ना, मैनेज करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए ऊंचे पहाड़ों से ना भाई नीचे उतर आया हूँ और थोड़ी देखो धुंध भी छट गई है और मौसम भी थोड़ा खुल सा गया ना, और भैया अच्छे से सवेर भी हो चुकी है बढ़िया। ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भैया रात रात में चल रहा हूँ ना, एकदम भयंकर धुंध पड़ी थी। बाकी नज़ारे आप देख ही सकते हो। तो शेष 50 किलोमीटर रहते हैं यहाँ से अनलोडिंग के,
तो मुझे लग रखी है भूख यार। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं रोक के कुछ बना लूँ, ब्रेकफास्ट करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर करनी पड़ेगी मेहनत। गाड़ी में लगी हैं 12 बेल्टें, गाड़ी होगी वहाँ पर भी रैंप में खाली, और बेल्टें लगी हैं तो बेल्टों के लिए पूरी तरपालें खोलनी पड़ेगी। बेल्टें खोल के पूरी उनको साइड में करके फिर जाके गाड़ी खाली होगी, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर, और इसलिए सोच रहा था कि कुछ खा लूँ, भूख भी लग गई है अभी, है ना, क्योंकि सुबह अच्छे से बढ़िया फ्रेश होके निकला था वहाँ से। सो भाई अब तो बनता ही है ना, 9:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। सो देखता हूँ अगर कहीं पार्किंग मिलती है, क्योंकि गांव वाला छोटा रास्ता है, पार्किंग ये ज़्यादा है नहीं। पार्किंग कहीं मिलती है तो लगा के खा लूँगा, नहीं तो कंपनी में पहुँच के ना अनलोडिंग से पहले बनाऊंगा ब्रेकफास्ट और फिर आराम से खाऊंगा भैया ना वहाँ पे। दोस्तों लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद भाई मैं पहुँच गया हूँ चेक रिपब्लिक में, अपने नियर बाई अनलोडिंग लोकेशन। और ये देखिए जी, ये कर लिया हमने हाईवे ज्वाइन। सो गाइस गाँव वाला रास्ता खत्म, हाईवे ज्वाइन कर लिया है। तो अनलोडिंग रहती है 30 किलोमीटर यहाँ से। तो ये आ गया जी D5, तो ये हाईवे आ गया D5। ये हमारा एक यूजुअल सा रास्ता है, यहाँ से तो हमेशा आना जाना रहता है। 30 किलोमीटर है। अब भाई कंपनी में जाके ही रुकेंगे, अब वहीं पर ही सांस लेंगे और वहीं पर ही कुछ खाना पीना करेंगे, क्योंकि यार अब रुकूंगा तो फिर मैनेजर भी देखेगा, बोले भाई नियर कंपनी के पास आके तू ब्रेक ले रहा है, रुक रहा है, तो क्या ही सीन है ना, तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पर पहुंच के फिर आराम से खा पी के गाड़ी खाली करके फिर हम कहीं अपना नया काम शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ से कंपनी रहेगी 10 किलोमीटर, लेकिन आपके भाई का मन नहीं माना भाई। अब मैनेजर जो बोलेगा बोलेगा, अपने को लगी है भूख, तो भाई मैं रुक गया हूँ एक पेट्रोल पंप की पार्किंग में। सो ये देखिए पार्किंग, और आपके भाई ने यहाँ पर फट दे के भैया बना लिया है ब्रेड ऑमलेट और साथ में कॉफी। तो इसको रगड़ेंगे, पेट में कुछ जान जाएगी और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे फटाफट। मतलब मेरी एक बस इस ब्रेक में ही खा पी के बर्तन धो के रख लूंगा और फिर सीधा गाड़ी अनलोड करेंगे, है ना, क्योंकि यार भाई बिना खाए काम नहीं होता। तो दोस्तों फाइनली 3.5 घंटे आज के और 9 घंटे पिछले कल के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूँ जी चेक रिपब्लिक अपनी अनलोडिंग लोकेशन में। सो नीचे आप जो ये वेयर हाउसेज देख रहे हो ना, तो इसी में भाई अपनी कहीं अनलोडिंग है। तो जो ये आगे वाला है ना, इसमें लग रहा है लोकेशन अपनी यहाँ पे बता रहा है। तो बस यहाँ से आगे से हम हाईवे छोड़ के नीचे जाएंगे और यहीं पे कहीं अपनी अनलोडिंग है। तो भाई अनलोडिंग के पास पहुंच रहा हूँ। अब मैनेजर को भी सांस में सांस आई, भैया चलो। कहीं मार्केटर बोलते कि भैया लेट क्यों हो गए, है ना, तो मैनेजर को पता है अपने कि क्यों लेट हुआ हूँ। भाई मैं तो अपना टाइम पूरा कर रहा हूँ, रेस्ट पूरी ले रहा हूँ। 45 मिनट है तो 45 की ले रहा हूँ, 9 घंटे का रेस्ट है तो 9 घंटे का। सो ये है जी लोकेशन, यहाँ पर जाना है हमें अंदर अनलोडिंग के लिए। ये देखो कितना बड़ा वेयर हाउस है भाई, ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है। ये देखो इसमें मतलब भाई क्या ही बताया भाई, इसमें तो 1000 ट्रक खड़ा हो जाए अंदर, है ना, इतना बड़ा ये एक वेयर हाउस है। और इसमें हम जाएंगे अभी अनलोडिंग के लिए। सो ये कुछ मौसम है जी, अभी थोड़ा इस तरफ आए हैं तो थोड़ा मौसम खुला हुआ है। और देखिए है ना, इधर थोड़ी हल्की धूप लग रही है, मतलब अच्छी लाइट है। और जो पीछे हम आ रहे थे पहाड़ों में ऊंचे, तो उसमें तो भैया एकदम मौसम था बादल वाला, मतलब धुंध पड़ी थी मस्त वाली। तो ये लो जी हाईवे छोड़ के हम घुस रहे हैं अंदर। और बात देखो भाई क्या बढ़िया हरे भरे खेत, क्या ही होगा, गेहूँ हो सकती है, ये सर्दियों वाली है ना, गेहूँ तैयार की होगी, गेहूँ इन्होंने बीज दी है शायद, क्योंकि भाई चेक रिपब्लिक में पड़ती है मोटे वाली ठंड, फिर सर्दी में पूरा जाम हो जाता है ये। सो पहुँचता हूँ, करता हूँ अंदर चेकिंग, क्या हिसाब किताब है गाड़ी खाली करने वाला। सो वो देखिए उस तरफ से मैं आया हूँ अभी, देखो वहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू करा और ये आगे अंदर, और यही वेयर हाउस बता रहा है जो बड़े वाला है ना, तो यही बता रहा है। ये देखिए नेविगेशन के हिसाब से भी वहीं जाना है हमें। तो भाई हाँ, ये वाला काम तो चलो अभी निपट जाएगा। इसके बाद खाली खुली करके देखते हैं कितनी मेहनत लगेगी। अभी बेल्टे वेल्टे खोलनी पड़ेगी, गाड़ी होगी रैंप से खाली। और डबल मेहनत भाई, डबल मेहनत चल रही है, भरपूर एकदम जिम चल रही है। आपके भाई की बाइसेप ट्राइसेप एकदम बन जाएंगे, है ना भाई। बस डाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल तो खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है, तो डाइट रखनी पड़ेगी, बाकी नहीं टेंशन, है ना। डाइट वाइट रखेंगे बढ़िया, ताकि भैया कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। CMR दे दिया है ऑफिस में और रजिस्ट्रेशन हो गई है, और उन्होंने भैया नंबर ले लिया है और उन्होंने बोला है कि कॉल करेंगे आपको अनलोडिंग के लिए। तो मैं आ गया हूँ उस वेयर हाउस के अंदर। ये देखिए ये वो सारा वेयर हाउस है, पीछे ट्रक और भी खड़े हैं, और आपके भाई ने गाड़ी लगा दी है वहाँ पे, फर्स्ट में गाड़ी लगी है। फिर देखते हैं, वो देखो भाई इस वेयर हाउस का साइज़ देखो एक बार आप, कितना बड़ा वेयर हाउस है भाई इसका। देखो कहाँ एक किनारा और कहाँ दूसरा किनारा। तो अपना काम हो गया है, बाकी देखते हैं, करते हैं वेट कब तक इनका कॉल आता है अनलोडिंग के लिए। सो गाइस अनलोडिंग हो गई है शुरू। तो मैं आ गया हूँ रैम में। तो ये देखिए रैम नंबर 10 में लगा है नंबर, और यहाँ पर आपके भाई की हो जाएगी बस, क्योंकि बेल्टें पड़ी हैं, तरपाल खोल दी है, बेल्टे के लॉक मैंने खोल दिए। अब ऊपर चढ़ाऊँ, ये बेल्टों को ऐसे रख के ना पीछे टांग देंगे, क्योंकि अनलोडिंग होगी रैम में, तो भैया इनको आसानी होगी। अब ये सारी बेल्टें यहाँ से उठा के यहाँ पर फट्टी में टांग देंगे, ताकि अनलोडिंग ईजी हो। तो भैया अब देखो इसके नीचे नीचे कूद के जाना पड़ेगा, सारी बेल्टें इधर हटानी पड़ेंगी। तो मेहनत, मैंने कैसे बोला कि भैया गाड़ियाँ हो रही है रैम से लोड, और मेहनत हो रही है बेल्टों वाली, है ना। तो चलो मेहनत करनी है, फटाफट करता हूँ अनलोडिंग, क्योंकि 12:30 हो गए हैं, और फिर जो नई लोडिंग है उसकी तरफ भी निकलना पड़ेगा।
तो गाड़ी अपनी हो गई है खाली और भाई मैं आ गया हूँ अंदर और बेल्टें देखो लटकी पड़ी हैं। अब ना बेल्टों को भाई तय लगा के रख लेंगे। ऐसे देखो बिल्कुल गोले बनाने पड़ते हैं इनके, ऐसे बढ़िया है ना, ऐसे बेल्टें रखेंगे तो सारी बेल्टों को अब क्लोज करके रख लेंगे, क्योंकि जो इंग्लैंड वाली लोडिंग होगी ना उसमें बेल्टें नहीं पड़ती हैं, तो फिर अपनी बेल्टें रख लेंगे अपनी लगेज बॉक्स में। अगर बेल्टें पड़ेंगी तो वो बाद में देख लेंगे। तो ये सारी 12 बेल्टें हैं, 12 बेल्टों को ऐसे गोले बना के भैया रखना है। एकदम हाथ रुक जाते हैं इसमें ऐसे गोले गोले बनाने से, है ना, बट फिर भी कर लेते हैं। वहाँ पर ना जो मैं पहले भी जहाँ पर लोडिंग होगी नई वाली वहाँ पर गया हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता है वहाँ पर बेल्टें वैसे तो नहीं पड़ती है ना। तो ये निपटा के फिर जाता हूँ ऑफिस, CMR लेके आता हूँ और फिर भागते हैं यहाँ से। और टाइम हो गया है भाई, लगभग 2 बज चुके हैं और मतलब इस हिसाब से तो मैं वहाँ पर पहुँचूँगा ही, क्या पता वो कंपनी बंद हो जाए। मुझे नहीं पता है ना, मैं तो बस यहाँ से जब फ्री हो जाऊँगा तो नई लोडिंग की तरफ निकलेंगे। अभी फ्यूलिंग भी करवानी है, मैनेजर ने मुझे एक फ्यूलिंग दी है यहीं से जस्ट हाईवे फिर से ज्वाइन करके ना 20-30 किलोमीटर में ही वो फ्यूलिंग है। सो निपटाता हूँ ये काम और फिर लेके आते हैं CMR, चलते हैं। मिशन कंप्लीटेड भैया, ट्रिप हो गया क्लोज। अनलोडिंग करके निकल गया हूँ वेयर हाउस से बाहर। तो मैनेजर ने मैसेज करा था अभी अनलोडिंग के लिए, मैंने भाई जस्ट अभी अनलोडिंग हुई है और साथ में मैनेजर बोलता है कि भाई डीजल भरवा लेना, क्योंकि यहाँ से ना बार साथ में फिर से हाईवे ज्वाइन करके 20 किलोमीटर आगे जाना है, वहाँ से फ्यूलिंग करनी है और मैंने पहले भी करवाई है। सो ये देखिए पीछे वो वेयर हाउस है और मैं वहाँ तक जाऊँगा और हाईवे फिर से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ से लगभग अभी जो रास्ता बता रहा है 250 किलोमीटर के लगभग है जो नई लोडिंग है ना। मुझे जाना है चेक रिपब्लिक, पोलैंड और जर्मनी के बॉर्डर के पास, जहाँ पर तीनों कंट्रियों का बॉर्डर आपस में शेयर होता है ना, जस्ट लगभग उस पॉइंट तक जाना है। और वहाँ पे जो लोडिंग है मेरी, है ना, तो मैं पहले वहाँ पर भी गया हूँ। सो शाम अभी 2 बज गए हैं, मतलब दोपहर के 2 बज गए हैं और लगभग 3-3.5 घंटे का सफ़र लगेगा। मुझे जाना है प्राग से, बाईपास करना है। प्राग में लगता है मोटे वाला जाम है, लगभग मतलब 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस हिसाब से तो मतलब मैं सिर्फ उस कंपनी में ही पहुंच पाऊंगा। अगर देखते हैं लोडिंग होगी तो ठीक है, वरना वहाँ पर उसे कल सुबह लोडिंग करवा लेंगे, है ना। सो दोस्तों अभी जस्ट पेट्रोल पंप के पास पहुंच ही रहा था, लगभग 1-2 किलोमीटर से ना ट्रैफिक लग गया भाई। ये देखिए ये है हाईवे नंबर D5 और सामने अगर आप देखोगे ना वो पेट्रोल पंप है, वो वहाँ पे देखिए ऑरलैंड का पंप है और वहाँ पर मुझे जाना है डीजल भरवाने। ये वही पंप है जहाँ पर एक बार पहले भी भाई पेमेंट का कुछ इशू हुआ था जब मैंने डीजल भरवा लिया था और पेमेंट नहीं हो पा रही थी। ये वही पंप है और हाईवे में है, तो यहाँ पर मुझे डीजल भरवाना है। लेकिन इससे पहले देखिए ट्रैफिक लग गया, देखिए कितनी लंबी लाइन है। और भाई डीजल तो भरवा लूँगा लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक मिलेगा। मतलब अभी तो प्राग लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर होगा और ये लाइन भाई पीछे भी देखो कहाँ तक निकल गई है, पीछे भी तगड़े वाली निकल गई है। और यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप दोनों तरफ देखो, ये वाली गाड़ी देखिए साइड में चल रही है, मतलब ये लाइन साइड में चल रही है, वो लाइन उस तरफ दब के रख रखी है ना। और बीच में देखो कितना स्पेस है, मतलब पूरी एक अंदर से लेन बना रखी है। इमरजेंसी व्हीकल कोई भी आता है, कोई एम्बुलेंस है, कोई इमरजेंसी में कोई भी व्हीकल आता है ना, कोई फायर ब्रिगेड है या जिसको भी कभी इमरजेंसी में निकलना है, तो अंदर से देखिए एक लेन बनी हुई है प्रॉपर, जिससे कि गाड़ियां अंदर से निकल सकती है। तो देखो मतलब इसमें किसी ने बताया नहीं है, बस खुद से मतलब देखो एक लाइन का ऐसे सेटअप बना लिया कि हम थोड़ा इधर को दबा के चल रहे हैं, वो वाले थोड़ा उधर को दबा के चल रहे हैं और दोनों लाइनों को मतलब के बीच में एक स्पेस बन गई है। कोई इमरजेंसी व्हीकल आता है और वो सीधा निकलेगा, मतलब उसको थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्ट वो निकल जाएगा। तो भाई ये कॉमन मतलब है, ये इंसान का मतलब ना जो ड्राइविंग करते हैं कॉमन सी चीज़ है, कॉमन सी बात है। और हमारे इंडिया में भी अगर हम जो करते हैं ना, प्रोफेशनली ड्राइविंग करते हैं जिनमें प्रॉपर स्किल्स होते हैं, तो वो लोग भी इनको फॉलो करते हैं। लेकिन बहुत सारा हमारा एक अभी इन चीज़ों से वंचित है, इन इन्फॉर्मेशन से या इन चीज़ों से, इन प्रैक्टिकलों से, कि भाई वो करते नहीं है इन चीज़ों को, ना एक दूसरे को अड़ा देंगे, गाड़ी को तो ऐसा सोचेंगे ऊपर ही चढ़ा देंगे, है ना। तो ये चीज़ मतलब ऐसी भाई यूरोप में बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि फ़र्क क्या है। ये वो चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें, छोटी सी चीज़ें, लेकिन इनके फ़र्क, इनके इफेक्ट बहुत बड़े हैं, है ना। तो ये देखिए लाइनें चल रही हैं और प्रॉपर डिस्टेंस रख रहे हैं। देखो ऐसा भी नहीं है कि भैया गाड़ी के ऊपर गाड़ी ऊपर चढ़े रखे हैं और कोई आप हॉर्न नहीं सुनोगे, एक सिंगल हॉर्न नहीं आपको सुनने मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें भाई बेसिक हैं लेकिन हैं बहुत काम की। अब पीछे भी देख सकते हो, ये देखो दोनों लाइनें बनी है और बीच में देखिए पूरी लाइन ही खाली है ना। ये इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए कुछ भी चीज़ें होगी, कोई भी मूवमेंट अगर होती है तो डायरेक्ट देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ना। तो दोस्तों ऐसी कुछ चीज़ें सीखने के लिए हैं, यही है फॉरेन, मतलब यही इंटरनेशनल ड्राइविंग का यही चीज़ है कि जो एक इंसान बेसिक सीखता है ना, वो मतलब प्रो लेवल के होते हैं। तो आ गया हूँ जी पेट्रोल पंप में, डीजल पंप में, और ये डीजल भरना हो गया है शुरू। तो डीजल अच्छा खासा मतलब आ जाएगा, लगभग 700-750 लीटर तो डीजल भरवा ही लूँगा, है ना। तो बाहर लगा हाईवे में मोटे वाला जाम, यहाँ पर ना भाई आगे 2 गाड़ी वाले रेस्ट में खड़े हो गए इस जगह पे। अब भाई उनको हॉर्न बजा के उनको उठा के मैंने, भैया निकलो हमें डीजल भरवाना है, वो रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि हाईवे में जाम लगा है, तो अपनी 45 मिनट की ब्रेक लेनी होती है, फंस जाते हैं कई बार, है ना। तो भाई अंदर आए हैं तो यहाँ पर जगह नहीं मिली, तो यहीं पर गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी करके वेट कर रहे हैं। इस दोनों टैंक भर लिए हैं और आपको बताता हूँ डीजल कितना आया भैया। इसमें देखिए 384 लीटर, ये देखिए 384 लीटर आया इसमें। और दूसरा टैंक बताता हूँ आपको,
भाई साहब डीजल मोटे वाले मैंने बताया था ना कि आना इसमें, तो लगभग 750 लीटर डीजल आया है। 384 वहाँ पे है और ये देखिए 357 लीटर यहाँ पे है ना। तो 357 लीटर और ये मतलब लगभग 750 लीटर हो गया। और 750 का इंडिया का पकड़िए सीधा 75,000, मतलब 75,000 का डीजल भर लिया। चलते हैं पेमेंट करवाने, पेमेंट करवाता हूँ अंदर कार्ड से। तो दोस्तों ये देखिए भैया, लोग पार्किंगों में और आपका भाई सड़क में। ये टाइम है पार्किंगों में आने का, गाड़ियों को पार्क करने का, अपनी रेस्ट शुरू करने का। और आपका भाई जा रहा है अभी आगे। टाइम हुआ है 3:15 शाम के और अभी मैं जस्ट 20 किलोमीटर निकला हूँ, है ना। अभी डीजल भरवाया है तो अभी पूरा भैया 230 किलोमीटर जाना है हमें अपनी नई लोडिंग के लिए। सो ये देखो पूरी पार्किंग है भाई। चेक रिपब्लिक में तो पार्किंग नहीं मिलती हैं, ऊपर से जो पार्किंग है भैया भर भर के मतलब एकदम से, है ना, पूरी गाड़ियां पैक हो चुकी हैं। सो और बाहर मेन रोड में, हाईवे में वैसा ही ट्रैफिक लगा हुआ है। अब ये भाई लगाओ, देखो इधर कुछ करामात करने, ये देखो रिवर्स लेके आ रहा है गाड़ी। इधर कहीं इसको स्लॉट दिखा होगा या कहीं लगाएगा कहीं, है ना, जुगाड़ में। तो ये लेके आ रहा है। अब पीछे गाड़ी, आजा भाई, अब आगे ले गया। फटाफट कर दे मेरे भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी कर दे। ये देखिए दोस्तों, हाईवे वाला ट्रैफिक बिल्कुल भाई ज्यों का त्यों बराबर लगा हुआ है। अब यहाँ से हमें घुसना पड़ेगा इस लाइन में। तो किसी के भैया यहाँ पर ना कोई हमें घुसने दो रे बाबा। इस लाइन में लगे रहते हैं, मैनेजर देख रहा है, उसको पता है कि भैया ट्रैफिक है ना, कुछ नहीं कर सकते। अगर टाइम से पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं पहुंच पाए तो जबरदस्ती मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये देखो भैया लकड़ी वाला लकड़ी लेके आया रे बाबा, कितनी लकड़ी लेके आया रे बाबा। सो ये देखिए, अब घुसते हैं इस लाइन में, धीरे धीरे लगे रहते हैं ना, पहुंच ही जाएंगे। अब ये पूरा प्राग और ये सारे ट्रक ना वैसे लाइनों में जाएंगे। पूरा प्राग जाना है 83 किलोमीटर, मतलब डायरेक्ट प्राग जाना है और 83 किलोमीटर में फिर प्राग को बाईपास करना है। और वो बाईपास में भी मोटा ही जाम लगता है हमेशा ही, वहां का हमेशा ही रोना है भैया ना। सो ये अब पूरा सिस्टम ऐसे जाएगा। तो यहाँ देखिए कुछ भाई लेन इन्होंने मतलब यहाँ पर मर्ज करके रखी है या रोड बंद करके रखा है। सीन पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ देखो एग्जिट लाइन में मतलब गाड़ियां निकाल रहे हैं और वहां पर देखो रोड सेफ्टी वाली गाड़ी खड़ी है और एक बंदा भी खड़ा है। तो यहाँ से देखो लाइन ऐसे मतलब है, ये एक एग्जिट रास्ता है, यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं और यहाँ से मतलब एक स्लिप रोड भी बना हुआ है। तो यहाँ से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करा है। सो वहाँ पर कुछ हुआ है, लेट्स चेक क्या हुआ है। और भाई देखो ऐसे जब मतलब शिफ्ट खत्म हो जाती है, ड्राइव खत्म हो जाता है, तो ऐसे 45 मिनट के लिए ब्रेक लेनी पड़ती है, रुकना पड़ता है ना, फिर ऐसे गाड़ियाँ लगानी पड़ती है। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार जगह आपको ड्राइव करते करते ड्राइव खत्म होता है तो फिर आपको रुकना पड़ता है। सो ये देखो बेचारे ऐसे खड़े हैं और हमें भी कई बार ऐसे रुकना पड़ता है। वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है और मुझे कुछ फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। सो लेट्स चेक क्या हुआ है। सो भाई साहब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, देखिए खतरनाक वाला, पुलिस है बाहर। सो भाई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी मतलब चिपक गई है। वो देखिए पीछे पूरी गाड़ी चिपक गई है भाई। और उसके छोटी गाड़ी थी, मतलब टेम्पो ट्रैवलर टाइप का था, तो भाई उसका ना बलून वगैरह खुल गए हैं, है ना, एयरबैग खुल गए हैं। तो शायद ड्राइवर सेफ होगा क्योंकि अंदर थोड़ा स्पेस दिख रहा है ड्राइवर के पास। हो सके ड्राइवर तो सेफ ही है ना। भाई साहब खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब भाई ऐसा एक्सीडेंट मैंने पहली बार देखा। ऐसी गाड़ी बजने वाला और गाड़ी मतलब पूरा चिपका हुआ है। नहीं तो यहाँ पर कैसे एक्सीडेंट मिलते हैं, किसी ने स्क्रैच मार दिया, किसी ने साइड मार दी, किसी ने कुछ कर दिया, बस इतने से मिलते हैं। और लो भाई अभी एक पॉइंट निकाल दिया, दूसरे पॉइंट का एक और ट्रैफिक लग गया, फिर से लाइनें वही खड़ी हो गई। देखो तो मैं पहुंच गया हूँ जी प्राग के पास और यहाँ से हमने ना प्राग को करना है बाईपास। सो यहाँ पर भी ट्रैफिक लग गया है। आज ये पूरा D5 में भाई ऐसा दिमाग खराब हुआ है ना, जहां भी मतलब शुरू से ट्रैफिक ही लगा। जब से मैं अनलोडिंग लोकेशन से निकला हूँ ट्रैफिक ही चल रहा है। दोस्तों D5 से भाई 0 नंबर हाईवे से हमने कर लिया है प्राग को बाईपास। तो ये थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स है प्राग को बाहर निकलने का, मतलब सिटी से बाहर निकलने का। और ये देखिए E55 हमें जाना है इसी तरफ आगे, मतलब क्रालोव की तरफ निकलना है। और यहाँ पर भी भाई देखो ट्रैफिक आप देख सकते हो, शाम का टाइम है, शाम के बज गए हैं 6:15। तो भाई ऑफिस जैसे क्लोज होना है ना, मार्केट से लोग निकल रहे हैं, इधर उधर आना जाना जैसे सारी चीजें हो गई है। तो अब भाई देखो कारें हैं एकदम से रोड में और ट्रक वाले एक लाइन में खड़े हैं। सो भाई यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास काम करने के लिए अभी 3 घंटे 9 मिनट बता रहा है, देखिए ड्राइव का, और 3 घंटे 9 मिनट ही मेरी शिफ्ट बता रहा है। तो इसके बीच में इसके बाद मुझे बता रहा है 9 घंटे की रेस्ट। तो मतलब मुझे इससे पहले कहीं रेस्ट के लिए रुकना है। और अभी जो यहाँ से सफर रहता है वो है 115 किलोमीटर का। मोटा मोटी भी पकड़ूं मैं, कम से कम 1.5 घंटा तो ड्राइव में जाएगा सिर्फ पहुंचने के लिए वहां पे, है ना। और 3 घंटे मेरे पास सारे पड़े हैं, तो 1.5 घंटा वहां पहुंचने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटे में वहां पर वो मुझे लोड कर पाएंगे, वहां पर टाइम लगता है। मैं पहले भी वहां गया हूँ, तो अगर मतलब मुझे लोड करने में उन्होंने थोड़ा भी टाइम लिया ना, तो गाड़ी बाई चांस लोड हो सकती है, लेकिन मैं फंस जाऊंगा कि वहां पर ना बाहर निकलने के लिए, इधर उधर पार्किंग ढूंढने के लिए ओवर ड्राइव करना पड़ेगा। मैंने मैनेजर को मैसेज करा बट मैनेजर ने मुझे मतलब रिवॉर्ड नहीं दिया।
सो अब ना मैं दोहरे मतलब उस चक्कर में फंस गया हूँ। सो अभी ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बार निकलूँ, है ना। यहाँ से आगे चलते हैं, एक बार ये सिटी का झमेला देखते हैं भी कितने टाइम में ये मेरे से क्लियर होगा, कितने टाइम में मैं वहाँ जाऊँगा। कैलकुलेशन बिठाएंगे, अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब वहाँ पहुँचने के लिए अगर 2 घंटे लगते तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, है ना। अगर ऐसा लगा कि भैया 2 घंटे में वहाँ पर पहुँचूंगा, सो फिर उससे पहले कहीं रास्ते में देखेंगे पार्किंग और अपनी गाड़ी को पार्क करके हम वहीं पर ले लेंगे आज की डेली रेस्ट, है ना। खाना बना हुआ सब्जी तो बस गर्म करके उसको खाना है। और कल भाई निकलने से पहले कहीं हमें गाँव वाले रास्ते में जाके ग्रॉसरी देखनी है, ग्रॉसरी लेनी है। वीकेंड आ रहा है और इस बार भी वीकेंड में अगर सामान नहीं लिया तो भाई ख़त्म, क्योंकि मेरे पास रोटी का सिर्फ एक पैकेट पड़ा है और फिर वो चावल खा के अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। और दूध, अंडे, ब्रेड सब चीज़ें ख़त्म है और सब्जियां भी लेने को हैं। सो मतलब सामान सारे पेंडिंग हैं। सो ये अब मतलब कल के लिए सारा पेंडिंग है। आज का तो यही है कि अगर कुछ होता तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। तो ऐसे भी कई बार प्रॉब्लम्स फंस जाती हैं, बट मैंने मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया था, है ना। तो वो बढ़िया है। अभी उसने मैसेज देखा नहीं, देख भी लेगा, रिप्लाई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कल देगा उसको, भाई मैंने बताया, है ना। एंड भाई मैनेजर के पास ना सारी सर्विलेंस होती है ना, कि वो वहाँ से देख सकता है कि भाई मैं कितने बजे निकला, कहाँ रुका, क्यों रुका, ट्रैफिक है, वो सब कुछ देख सकता है वहाँ पे ना। तो उसको पता है कि प्राग जाना है, तो मोस्टली हमारी गाड़ियाँ जब भी यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर भैया ऐसे ही फंस जाते हैं ना। तो गाइज समय है शाम के 7 और ट्रैफिक अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। प्राग को हमने कर लिया बाईपास, प्राग सिटी से बाहर आ गए हूँ। देखिए इधर उधर कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ खाली ट्रैफिक दिख रहा है। प्राग बाईपास हो चुका है लेकिन ट्रैफिक का नाम नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर आगे ना कुछ भैया गड़बड़ हुई है, कोई गाड़ी खराब हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है ना। तो ये देखिए गाड़ी खराब हुई है और यहाँ पर मतलब ये देखिए गाड़ी को मतलब यहाँ पे टोचन करके लेके जा रहे हैं, गाड़ी के लिए रिकवरी आई है। तो ये देखिए अभी पॉइंट, इस पॉइंट तक मिशन मतलब इम्पॉसिबल है आज का। तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा लोडिंग पे, और अभी क्योंकि 1.5 घंटे का ड्राइव और चाहिए और मेरे पास बचे सिर्फ 2 घंटे, है ना। तो अभी मैं पंगा नहीं लूँगा और मैं आधा 1 घंटा ड्राइव करके कहीं भी आगे पेट्रोल पंप मिलता है, पार्किंग मिलती है, सो मैं अपनी आज की रेस्ट करूँगा शुरू, है ना। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ने का है। और फिर क्या है कि इस मतलब चेक रिपब्लिक में भाई पार्किंग नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे छोटे पेट्रोल पंप होते हैं, पार्किंग नहीं मिलती है, तो वहाँ भी मारा जाऊँगा। अब चारों तरफ से चारों खाने चित हैं। अभी मैनेजर सुबह मैसेज देखेगा, करेगा, उसको पता लग जाएगा कि भैया आई ट्राइड, है ना, मैंने अपना बेस्ट दिया। लास्ट में उस तक गाड़ी चलाई, ट्रैफिक में फंसा, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। 9 बजे तक वो कंपनी खुली रहेगी 2 घंटे में, तो मतलब वहाँ पर जाके भैया मुझे उसके बाद पार्किंग भी चाहिए ना, मेरे पर ड्राइव ही खत्म हो जाएगा ना, तो मैं पंगा नहीं लूँगा, है ना। सो अभी देखते हैं आने वाले कोई आधे घंटे में कोई पेट्रोल पंप मिल जाए जहाँ अपने को जगह लगाने के लिए मिल जाए, सो करेंगे। ये देखिए नहीं तो ऐसे ट्रक भैया रात को खड़े हो जाते हैं जब पार्किंग नहीं मिलती है। अब ये लोग भी बेचारे डिस्टर्ब हो चुके हैं इस ट्रैफिक के चलते, देखिए वहाँ भी ट्रक खड़े हैं। तो ऐसे ट्रक फिर साइड में खड़े हैं अपने बेचारे, कोई ब्रेक ले रहा है, कोई तो हैंड जब कर गए होंगे, क्योंकि जब ड्राइव ही खत्म होगी तो क्या ही कर लेंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं अब आगे आपको कहीं पेट्रोल पंप में गाड़ी रोक के।